हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेर मिशन क्लास 10 पर। आज हम दोस्तों आपकी जो बुक में 120 या 115 जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, इनको हम जो भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कराने वाले हैं 2024 के लिए। ठीक है, तो आइए हम इनको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रश्न, इसी में से आपके दोस्तों क्वेश्चन बनने हैं। तो पहला है दोस्तों, रामचंद्रिका के रचयिता हैं। तो रामचंद्रिका किसकी रचना है दोस्तों? आपकी केशव दास की ये रचना है दोस्तों। अगला है, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका आपके तुलसीदास की है। उद्धव शतक जो है इनकी ही रचना है। ठीक है, वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के। इन रचनाओं को भी याद रखिए, ठीक है, पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ख हो जाएगा। अगला है, गंगा अवतरण किसकी रचना करने वाले कवि हैं? तो कौन है दोस्तों? आप जानते हैं, जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं। अगला है, कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। तो कृष्ण गीतावली किसकी है? तुलसीदास की है। आंसू के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मछलीशरण गुप्त, महादेव वर्मा, फिर जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है, द्वापर के रचयिता हैं आप कौन है? मैथिलीशरण गुप्त जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगले आगे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है जानकी मंगल। नहीं। जानकी मंगल किसकी है? तुलसीदास की। द्वंद्व गीत नहीं। रसविलास नहीं। प्रेम सरोवर जो है इनकी रचना है। ठीक है, आगे है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। युगधार, युगांत, लोकायतन या फिर वीड़ा। तो युगधार जो है दोस्तों इनकी नहीं है। ठीक है, लोकायतन भी इनकी ही। अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है वैदेही हिंसा हिंसा न भवत, ही इनकी रचना है। ठीक है, आगे है, कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? परमानंद, नंददास, नाभादास या फिर चतुर्भुजदास। तो परमानंद जो है दोस्तों ये आपके कवि नहीं है अष्टछाप के। अष्टछाप में कुल कितने कवि थे? तो कुल 8 कवि थे। ठीक है, और अष्टछाप के जो मुख्य कवि कौन है? तो सूरदास जो हैं इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, आगे है, ऋतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? तो भूषण ने की है। ठीक है, भूषण ने की है। जयसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला है, तारसप्तक के संपादन कौन है? आप जानते हैं, तारसप्तक का जो प्रथम प्रकाशन वर्ष कितना है? तो 1943 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1943 में हुआ था। कमायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। तो कमायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसमें कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग है। कितने हैं? 15 सर्ग हैं। ठीक है, चिंता, आशा, क्राम, वासना, श्रद्धा, ये सब है। अनामिका के रचयिता है। अनामिका किसकी रचना है? तो निराला की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं। तो प्रयोगवादी आपके अज्ञेय हैं। कौन है? अज्ञेय हैं। बिहारी आपके रीतकाल के हैं। भूषण भी आपके रीतकाल के हैं। ठीक है, रीतबद्ध काव्य के कवि हैं। रीतबद्ध काव्य के कौन है? बिहारी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, भिखारी दास हैं, फिर ठाकुर हैं। तो कौन है? भिखारी दास हैं। भिखारी दास जो है आपके रीतबद्ध काव्य के कवि हैं। अगला है, जनवादी कविता के बेहतरीन आते हैं। नागार्जुन आते हैं, त्रिलोचन आते हैं और केदारनाथ अग्रवाल आते हैं। आगे है दोस्तों आपका, भक्ति काल की रचना है। भक्ति काल की रचना कौन है? साकेत। साकेत किसके है? द्विवेदी युग की है, आपके जानते हैं, मैथिलीशरण गुप्त की है। विनय पत्रिका, जी हाँ, भक्ति काल की रचना है दोस्तों। लहर जो है आपके कौन किस काल की है? शुक्ल युग यानी कि छायावाद दी की है, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को। आगे है दोस्तों आपका, खुमार रासों के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई हैं, दलपत विजय है, मंझन है, फिर जगनी के। खुमार रासों किसकी है दोस्तों? दलपत विजय। खुमार यानी खुमार क्या खाएंगे? दाल खाएंगे, यानी कि दलपत विजय, आप इससे याद कर जाइएगा। ठीक है, मैथिलीशरण गुप्त की रचना है लोकायतन है, परिमल है, भारत भारती है, फिर परिवर्तन। भारत भारती जो है आपकी मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? नंददास, सूरदास, शीत स्वामी, फिर भिखारी दास। तो कौन नहीं है? भिखारी दास नहीं है। ठीक है, प्रयोगवादी कवि हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पर निराला या फिर गुर्जा कुमार माथुर। प्रयोगवादी जो कवि हैं दोस्तों आपके गिरजा कुमार माथुर हैं। कौन है? गिरजा कुमार माथुर हैं। आगे है, छायावादी कवि हैं आप जानते हैं, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माना जाता है इनको। साकेत के रचनाकार कौन है?
तो मैथिली शरण गुप्त की यह रचना है। ठीक है, आगे है दोस्तों आपका छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है। छायावादोत्तर काल का समय कब से कब माना जाता है? सन 1938 से लेकर 1953 तक माना जाता है। छायावादोत्तर काल को ही कहा जाता है शुक्लोत्तर। क्या कहा जाता है? शुक्लोत्तर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे संसद से सड़क तक किसकी रचना है दोस्तों? आप जानते हैं किसकी है? धूमिल की है। किसकी? धूमिल की है। अगला है आपका छायावादी काव्य के बृहत्त्रयी में नहीं है, तो कौन नहीं है? महादेवी वर्मा जो है नहीं है। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त हुआ है। अगला है दीपशिखा का रचयिता हैं। दीपशिखा का रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा है। अगला है वीरगाथा काल के कवि हैं। कौन है? चंद बरदाई। वीरगाथा काल के कौन है? चंद बरदाई। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, आप जानते रहिए। ठीक है, आदिकाल को ही वीरगाथा काल यानी चंद बरदाई हैं। बीसल देव रासो किसकी रचना है? बीसल देव रासो किसकी? नरपतनाल के। बिस किसमें होता है? नर। नर यानी कि नर बिस, आप इससे याद रखिएगा, नर बिस। ठीक है, नरपतनाल की है। निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है? तो कौन नहीं भैया? तुलसीदास। तुलसीदास किस कवि के? रामाश्रयी के हैं। किस शाखा है के हैं? तो रामाश्रयी के हैं। अगला है आपका प्रीप्रवास के रचनाकार कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। खड़ी बोली गद्य का प्रथम जो महाकाव्य है वह प्रीप्रवास ही है। ठीक है, खड़ी बोली गद्य का प्रथम महाकाव्य, इसी को माना जाता है प्रीप्रवास को। अगला है क्षयवाद की मुख्य विशेषताएं हैं। क्षयवाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। क्या है? प्रकृति का मानवीकरण जो है वो है, युद्ध का वर्णन नहीं है। अगला है आपका कह रहे हैं सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना है? पल्लव जो है इनकी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला है आपका तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष सन 1943 में हुआ था। ठीक है, रीतकाल से संबंधित रचना है। तो रीतकाल से संबंधित रचना कौन सी है? पद्मावत है, आखिरी कलाम है, सुरसागर है, बिहारी सत है। बिहारी सत सही है, क्योंकि बिहारी खुद एक रीतकाल की कवि हैं। ठीक है, आगे दोस्तों आपका उन छायावादी महाकाव्य है। छायावादी महाकाव्य क्या है? कामायनी है। क्या है? कामायनी है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का है। आगे दोस्तों आपका छायोत्तर कवि हैं कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, मैथिली शरण गुप्त है, रत्नाकर हैं, फिर अज्ञे हैं। छायोत्तर कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। महादेवी की वर्मा की रचना है तो कौन है? गुंजन है, निर्जा है, गीतिका है, फिर झरना। झरना आपके जानते हैं किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की। निर्जा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कठिन काव्य के प्रेरित कौन कहे जाते हैं दोस्तों? केशवदास। इंपॉर्टेंट है, केशवदास को कहा जाता है। छायावादी युग के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं छायावादी युग के कवि। ठीक है, इसमें से शोक गीत क्या है? एक सरोज स्मृति है। क्या है? सरोज स्मृति है। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है? तार सप्तक नहीं, कामायनी नहीं, गीतिका नहीं, प्रीप्रवास जो है द्विवेदी युग में लिखी गई है। अगला है कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह जिनकर हैं इसके रचनाकार हैं। आगे है रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि कौन है? तो नई कविता के जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो कौन है दोस्तों? डॉक्टर जगदीश गुप्त। कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं। आगे है रीतकाल के रीत सिद्ध काव्यधारक प्रतिनिधि कवि कौन है? तो कौन है? बिहारी हैं। बिहारी ना कि भूषण है। अगला है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ठीक है, चाँद का मुँह टेढ़ा के रचयिता कौन है? तो चाँद का मुँह टेढ़ा कौन है? मुक्ति बोध है। बेटी बिहारी जागरी के गीत के प्रेरणा कौन? सुमित्रानंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो कौन है जो दोस्तों? जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। अगला हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो। और हिंदी के खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो हमने बताया कौन सा? प्रीप्रवास को माना जाता है। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे है अमीर खुसरो कवि हैं, किस काल के हैं? तो वीरगाथा काल या फिर आदिकाल के हैं। किस काल के हैं? आदिकाल के हैं। ठीक है, आगे उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ नाथ रत्नाकर हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल से संबंधित है। मैथिली शरण गुप्त जो हैं आपके कौन से हैं?
तो द्विवेदी युग से संबंधित है। आगे है छायावाद की विशेषता है क्या है, सौंदर्य एवं प्रेम, सौंदर्य एवं प्रेम का वर्णन किया गया है। आगे है छायावादोत्तर काल की पत्रिका है, छायावादोत्तर जो काल की पत्रिका है कौन है, कादम्बिनी है, कादम्बिनी है। नई कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो अज्ञेय को माना जाता है। किसे माना जाता है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय को माना जाता है। तो दोस्तों आइए अब आगे देखते हैं। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल, उक्ति के लेखक कौन है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। कौन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। काला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार कौन है, कौन है दोस्तों, आपके सुमित्रानंदन पंत हैं। ठीक है, इसके रचनाकार हैं। आगे निम्नलिखित में कौन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो राम की जो शक्ति पूजा है वो इनकी ही रचना है। अगला है भक्तमाल के कवि कौन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। कौन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को माना जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है, गीत फरोश, गीत फरोश इनकी ही रचना है। ठीक है, परशुराम प्रतीक्षा किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बिहारी की रचना कौन सी है, बिहारी सस्सई जो है इनकी रचना है। इसमें कुल देहों की संख्या कितनी है, 719 दोहे हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 719 दोहे हैं। कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है, तो आंसू नहीं है, आंसू किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, सुरसागर, शबद, सुरालू, साहित्य लहरी, ये सभी किसकी हैं, जिस सूरदास की हैं। शबद जो है आपकी किसकी है, कबीर की है। किसकी है, कबीर की। साखी शबद रामायणी बीजक में वर्णित है। ठीक है, चुभते चौपते के रचनाकार कौन थे, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। आगे दोस्तों आपका छत्रसाल दशक के कवि कौन है, तो भूषण है। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना क्या है, परिप्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। मैथिली गुप्त ने लिखा है साकेत, साकेत किसी रचना है, मैथिली गुप्त की है। झरना किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम इनको करा रहे हैं। भारत भारती आप जानते हैं किसकी है, मैथिली गुप्त की है। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह क्या है, सामधेनी है। ठीक है, अर्धनेश्वर किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है। शिवबान भी किसकी है, भूषण की है। ठीक है, इनकी ही रचना है। इंद्र धनुष रावदेव किसकी है, तो अज्ञेय की है। किसकी है, अज्ञेय की है रचना है। अगला है सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, तो किस कौन सी नहीं है, परिमल जो है इनकी रचना नहीं है, इनकी और पल्लव इनकी ही रचना है। ठीक है, आगे है दोस्तों क्या यहाँ प्रश्न है दोस्तों आपका, रंग में भंग लिखा है, किसने लिखा है, तो मैथिली गुप्त ने लिखा है। कौन सी रचना मैथिली गुप्त की नहीं है, तरस कलश नहीं है। भारत भारती, पंचवटी, सोदा सभी इनकी रचना है। अज्ञेय की रचना कौन सी, हरि खास पर चढ़भर इनकी ही रचना है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, प्रेम सरोवर नहीं है। विनय पत्रिका भी है, गीतावली भी है, दोहाली भी इनकी ही रचनाएँ हैं। महादेवी वर्मा की रचना है कौन, सांध्य गीत इनका ही रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो लहर जो है इनकी ही रचना है। महाकवि भूषण की रचना है, शिवा बानवी जो है महाकवि भूषण की रचना है। आगे है कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, अज्ञेय की कौन सी नहीं है दोस्तों, रेणुका जो है इनकी नहीं है। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, बावरा हेरी भी है, सुनहरे सवाल भी, तेलम भी है। रेणुका जो है किसका है, फरीश्वरनाथ रेणु की है। अगला है वैदेही वनवास के रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। अगला है दिनकर की रचना है, दिनकर कौन, सीपी और शंख जो है दिनकर की ही रचना है। आगे है सुमित्रानंद पंत की रचना है, सुमित्रानंद पंत किसकी है, कौन सी रचना है, तो पल्लव जो है इनकी ही रचना है।